हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। बैशाख मास 16 अप्रैल से चल रहा है और 16 मई तक है। बैशाख में स्नान दान का जितना अधिक महत्व है, उतना ही कहानी सुनने का भी महत्व है। कहानी हमें जरूर सुननी चाहिए और साथ में आपके आसपास कोई भी देव वृक्ष जैसे बड़, पीपल, केला या आंकड़े का पेड़ है उसे आप जरूर सींचें, यानी उसमें जल दें, तिलक करें और धूप दीप लगाएं, तो इससे भी बहुत अधिक फल मिलता है। इसी तरह देव वृक्ष पीपल, बड़, आंकड़ा, केला, इन सबको सींचने की एक बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध कहानी जो कि सुनने मात्र से ही सभी कष्ट कट जाते हैं, वह मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा और बहू थी। बेटा बहुत दिनों से बीमार था और वो हमेशा बेड पर ही लेटा रहता था, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह उठकर खड़ा हो और काम पर जा सके। उसकी जो बहू थी वही कपड़े सिल कर घर का काम करती थी, गुजर बसर करती थी। उसी के पैसों से घर का गुजारा चलता था। एक बार बुढ़िया माई गांव में कथा का आयोजन हुआ। वहां पर कोई साधु महात्मा आए। उन्होंने कथा कही और बैसाख मास का महत्व बताया और कहा कि कल से बैसाख मास है। जो भी व्यक्ति कल से स्नान करेगा, दान करेगा, पीपल, बड़, केला, तुलसी जी या आंकड़े के वृक्ष को सींचकर जोत करेगा, जोत पत्ती लगाएगा, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और उससे सभी कष्ट कट जाएंगे। तब बुढ़िया माई ने सोचा, क्या पता बैसाख नहाने से मेरा भी लड़का ठीक हो जाए और घर में जो दरिद्रता है वह कम हो जाए। यह सोचकर उसने भी कल से बैसाख मास को नहाने का निश्चय किया। लेकिन अब जोत जलाने के लिए घी तेल कहाँ से आए, क्योंकि वह अपनी बहू से भी डरती थी। बहू थोड़ी तेज भी थी कि कहीं यदि मैं उससे पैसे मांगूं जोत के घी और तेल के लिए वो मना ना कर दे। इस डर की वजह से उसने बहू से पैसे नहीं मांगे। लेकिन वह किराने की दुकान पर गई और सेठ से थोड़ा तेल लेने के लिए बोला, लेकिन सेठ ने पहले की उधारी को देखते हुए उसे तेल घी देने से मना कर दिया। अब वह उदास लौट आई। रास्ते में वह अपनी सहेली के घर गई और अपनी सहेली जो उसके साथ कथा सुनने गई थी उससे अपने मन की सारी बात बताई। तब सहेली बोली, बहन तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक तेल की बोतल देती हूँ। जब भी तेरे पास पैसे होंगे तो यह तेल की बोतल मुझे वापस कर देना। अब बुढ़िया बहुत खुश हुई, लेकिन वह तेल की बोतल घर भी नहीं ले जा सकती थी। अगर वह घर ले जाती और उसकी बहू देख लेती तो उसे और भी गुस्सा करती कि क्यों किसी के घर से तेल मांगा। इस वजह से उसने जिस पीपल के पेड़ को वह सींचती थी उसी के नीचे उस बोतल को छिपा दिया। अब हर रोज वह पीपल, बड़, केला, आंकड़े का पौधा, जो भी देव वृक्ष उसे रास्ते में मिलते जाते उन सबको सींचती जाती, जोत लगाती जाती, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का नाम लेती रहती, प्रार्थना करती रहती, हे प्रभु मेरे बेटे को ठीक कर दो, हमारा घर खुशियों से भर दो, धन धान्य से भर दो। पूरा माह बीतने को आया। उसने देखा तेल तो खत्म ही नहीं हुआ। जितना तेल वह बरतती उतना ही तेल उस बोतल में दोबारा से आ जाता। इसी विचार से वह बहुत परेशान भी रहती, पता नहीं किस वजह से मेरा तेल खत्म नहीं हो रहा, कहीं कोई पीपल के नीचे भूत प्रेत तो नहीं है। एक दिन जब आखिरी दिन था उसने वह बोतल उठाई और अपनी सहेली को वापस कर दी कि ले बहन, मैं तुझसे तेल लेकर गई थी, अपना तेल वापस ले ले। उसकी सहेली बोली, बहन इतनी क्या जल्दी थी, लेकिन उसने तेल उसको दिया और अपने घर को चल दी। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। उसने प्रभु का नाम लिया और घर को चली। घर में देखती है घर तो चारों तरफ से जगमगा रहा है, हीरे मोती जवाहरात से। उसने अपनी बहू से पूछा, इतना सारा धन कहाँ से आया।
बहू बोली, कोई विष्णु नाम का आदमी और लक्ष्मी नाम की औरत आई थी, वही आपका नाम लेकर यह सारा धन देकर गए हैं। कहने लगे हम उनके रिश्तेदार हैं और यह सारा सामान रख लो। तब बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी और सारी बात अपनी बहू को बताई कि पूरा बैशाख मास मैंने स्नान किया है और सभी देव वृक्ष सींचे हैं, उनके नीचे जोत लगाई है। बैशाख नहाने से ही भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी घर आए थे और तुमको तो दर्शन दिए, लेकिन मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई कि मुझे तो दर्शन भी नहीं दिए। और इस तरह से कहते हुए और जोर से रोने लगी। तभी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने उस पर भी कृपा की और उसको दर्शन दिए और मृत्यु के बाद मोक्ष दिया। हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, हे बैशाख के ठाकुर, जैसी कृपा उस बुढ़िया पर करी, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर करना। बोलिए बैशाख के ठाकुर जी की जय। जय भगवान विष्णु जी की जय, माँ लक्ष्मी जी की। इस तरह से इस कहानी को कहते सुनते सभी के भंडार माँ लक्ष्मी जी हमेशा भर कर रखती हैं। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।